tug of war Rakhakashi. Following a month-long political tug of war, Punjab Chief Minister Pervez Ilahi Thursday signed the summary to dissolve the Provisional Assembly. एक माह तक जारी रहने वाली सियासी रसाकशी के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जुम्मा रात को सूबाई असम्बली तालील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। टर्मोइल बहरान इफ़ देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन द कंट्री इट वुड लीड टू फर्दर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। मुल्क में इस्तेहकाम ना आया तो इससे मुआशी और सियासी बहरान मज़ीद बढ़ेगा। solidify मुस्तहकम करना। They agreed on the importance of enhanced bilateral exchanges and regular dialogue at all levels to further solidify and provide momentum to the relationship. उन्होंने तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बढ़ाने रफ्तार फ्राहम करने के लिए हर सतह पर दो तरफ़ा तबादलों और बाकायदा बातचीत की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। मोमेंटम का मतलब रफ्तार फ्राहम करना या बढ़ाना है। कर्ज लानत वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर अफगान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द फाइट अगेंस्ट द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। हम दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ जंग में अपने अफगान भाइयों और बहनों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। इस लफ्ज़ को शट्रू नहीं बोलेंगे बल्कि शट्रू बोलेंगे और आफ्टर मैथ नहीं बोलेंगे, आफ्टर माथ बोलेंगे। और STREWN को शट्रून नहीं शट्रून बोलेंगे। शट्रू का मतलब बिखरा हुआ होना और आफ्टर माथ का मतलब आम तौर पर नतीजा या बुरा नतीजा ज़्यादा मतलब लिया जाता है। बॉडीज ले शट्रून ऑन द रोड इन द आफ्टर माथ ऑफ द ब्लास्ट आउटसाइड द हाई वॉल्ड कंपाउंड ऑफ द मिनिस्ट्री। धमाके के नतीजे में वजारत की ऊंची दीवार वाले इहाते के बाहर लाशें सड़क पर बिखरी पड़ी थीं। इस लफ्ज़ को वीहेमेंटली नहीं पढ़ेंगे, वीहेमेंटली पढ़ेंगे। जैसे एच तकरीबन साइलेंट है जिसका मतलब सख्ती से है। इट वाज आल्सो लर्न्ड दैट द अलाइड पार्टीज हैव डिसाइडेड नॉट टू पुश vehemently the legal battle in superior courts। ये भी मालूम हुआ है कि इत्तेहादी जमातों ने आला अदालतों में कानूनी जंग को सख्ती से आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। ये अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट है। रिडेंस छुटकारा, गुड रिडेंस रबिश। इमरान खान है जस्ट शॉट हिमसेल्फ इन द फुट। अच्छा छुटकारा कूड़ा। इमरान खान ने अभी अपने पाँव में गोली मारी है। रबिश का यहाँ पर इस्तेमाल बनता तो नहीं था लेकिन शायद अपनी स्टेटमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने रबिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इंग्लैंड के प्रिंस हैरी ने स्पेयर के नाम से एक किताब लिखी है। ये जो फ़िक्रा है या पैराग्राफ है उस किताब के बारे में है। डाइवल्ज का मतलब होता है इंकशाफ करना। इन द बुक हैरी डाइवल्जिंग दैट ही हैड बेग्ड हिज फादर नॉट टू मैरी हिज सेकंड वाइफ कोमिला नाउ द क्वीन कंसॉर्ट। किताब में हैरी ने इंकशाफ की है कि उसने अपने वालिद से दरख्वास्त की थी कि वे अपनी दूसरी बीवी कि कमीला से शादी ना करें जो अब मलका की साथी है। आउट स्मार्ट का मतलब है मात देना। और इस फिक्रे में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आउट मनूवर जिसका मतलब है कि माहिराना हिकमत अमली। द PDM हैविंग बिन टेकन बाय सरप्राइज बाय अ वेल प्रिपेयर्ड PTI PMLQ अलायंस दैट मैनेज्ड टू आउट स्मार्ट एंड आउट मनूवर द पंजाब अपोजिशन। PDM को अच्छी तरह से तैयार PTI PMLQ इत्तेहाद ने हैरत में डाल दिया जो पंजाब की अपोजिशन को माहिराना हिकमत अमली से मात देने में कामयाब रहा। ये फ़िक्रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से है। मेरा चैनल पाकिस्तान इंग्लिश उर्दू लर्निंग एकेडमी सब्सक्राइब करें। इसमें आपको आसान तरीके से अंग्रेज़ी को समझने में मदद की जाएगी। थैंक यू।